व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है तो जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने का, बहुत मेहरबानी। तो जो आपने क्या मशवरा दिया कि उनके कपड़े पकड़ लें, कपड़े तो मैंने पकड़ ही लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे कह रही थी चादरा तक सिलाई कर दी। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती क्योंकि लाइट भी बार बार चली जाती है, अपनी तबीयत का भी कोई पता नहीं होता। तो ये है कि आप मुझे टाइम से ला दो, फिर ये है कि मैं सिलाई कर दूँगी। लाइट ना जाए तो फिर बंदा चलो होता है। तो परी की मामा को बोलूँगी आपको मेरे पाँव दिखाए। मेरे पाँव इतने सूज गए हैं, हालांकि पहले भी मैं पाँव लटका के बैठी रहती हूँ, शायद पानी ही नहीं पिया जा रहा। रात को भी मतलब डॉक्टरों ने तो कहा कि आप रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखते हैं फिर भी 8 गिलास पानी के पिए। तो मुझे मैदे का मसला, मैं ज़्यादा पानी नहीं पीती। तो बैठी रही हूँ। मैंने तो 3 सूट कटिंग की और एक शलवार सी और एक कमीज़, बस बाजू लगाने वाले रह गए थे। तो मैंने कहा चल मैं इनको पूरा करूँ क्योंकि अभी मेरे भी रहते हैं, अभी बीरा के भी हैं, अभी परी की खाला कह रही है मैंने भी लेके भेजना। तो मैं जब बाहर गई हूँ तो मेरे पाँव इतने इतने सूजे पड़े, तो मैं हैरान परेशान। मैंने कहा मेरे पाँव पे तो कभी सारी ज़िंदगी गोश्त नहीं आया। तो मैंने परी के मामा को बताया, मैंने कहा ये ज़्यादा स्वेल हुआ है सीधे वाला ना, क्योंकि वो उससे पाँव दबा रही थी ना स्टार्टर को, तो ये ज़्यादा हुआ, वो थोड़ा हुआ है। मैंने कहा परी के मामा मेरे तो कभी कभी पाँव के ना हाथों पे गोश्त आया ना पाँव पे आया, ये क्या हो गया? कह रही मुझे आप ना गुर्दों का टेस्ट कराएं। मैंने कहा नहीं, गुर्दों का टेस्ट क्या हो सकता है, ये है कि नीचे पैर लटका के बैठी रही। फ़ौरन मैंने जाके ना ऊपर जाके चारपाई के ऊपर पाँव रख लिए। मैंने कहा तकलीफ़ भी हो रही थी क्योंकि सूजन हो गई। तो जी वीडियो देखी मैंने अभी उनकी जी, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि इरम का चैनल नहीं मिल रहा, तो अल्लाह ताला खैर करे जी। ये तो कह रहे थे वो अपने चैनल चलाने के लिए इस तरह कर रही है, वो आई है। और वो कह रही थी जी मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा कमाती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो देखिए जी अब क्या मसला हुआ है। ज़ाहिर है लड़कियों के वालिदैन, लड़कियां जो भी कर लें, वालिदैन वालिदैन ही होते, भाई भाई होते हैं। आपको पता है कंदील बलोच का क्या कुछ उसने किया था, क्योंकि लड़कियों को तो फिर थोड़े से इनको शह दें तो ये औकात से बढ़ जाती है, लेकिन जो मर्द बैठे होते हैं ना पीछे, तो हो सकता है उनको गैरत ना आए तो लोग उनकी गैरत जगा देते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ही सीन हुआ होगा तो उसका बेचारी का चैनल बंद हो गया, क्योंकि रिश्ते रिश्ते तो इन्होंने लेने को ही नहीं थे, बस ऐसे ही जलील करना था उसको। और जी असलम वीर को तो रुसवा किया गया, इतना बेचारे को खज्जल ख्वार किया गया। और जिस तरह हम बार बार कह रहे थे कि ऐसी वीडियोस ना डालें, ऐसा कुछ ना करें। हाँ ट्रीटमेंट जब इंसान करवा लेता है, तो जब फैज़ याब होता है तो बंदा खुद बताता है अपने डॉक्टर का कि फ़लाँ जगह पे जाएं, डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर मेल है, हकीम है, जरा है, इंसान बताता है। तो अब थोड़ी सी उनको आ गई शर्म, तो अब कह रहे हैं जी उतना टैची केस ये लेके गए हैं। तो अब कह रहे हैं जी हम तो हमारा पौधा ख़राब हो गया था, तो पौधे के लिए गए हैं कि ये क्यों जल गया है। हाँ जी, कह रहे थे नहीं खुशखबरी हमारे लिए कि ना मुझे पता चल गया कि इसमें कौन सी खाद वगैरह डालूंगा तो मेरा पौधा ठीक होगा। अच्छा हाँ जी। मैंने बताया, मैंने कहा फ्री की मामा को बोलूंगी कि थोड़ा सा मेरे पाँव की शक्ल दिखा दे आप लोगों को कि मेरे मैं पाँव की तस्वीर लगाऊंगी। क्या शक्ल हो गई मेरे पाँव की, ना अजीबो गरीबी हो गए। तो ना अब ये देखें, ये जब हम लोग चैनल बनाते हैं, हम लोग कोई कुरान पाक पे हाथ रख के कसम नहीं उठाते कि जो है हम दिखाएंगे। हाँ दिखाने वाली चीज़ें दिखाएं, अगर जो चीज़ नहीं दिखाने वाली कोई ज़रूरी नहीं है। आप हर इंसान की सीक्रेट बातें होती हैं, ज़िंदगी होती है। फिर लोग कहते हैं जी हमारी ये मामा असलम वीर का इतना रोला ना डालते तो ये जो हाँ मर्जी करते, हाँ जी, किसी तो को क्या किसने पता। पूछना भी नहीं था। तो देखिए हर चीज़ का इलाज है, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी दुनिया पे आई नहीं जिसका इलाज नहीं है, पहले उसका इलाज और फिर करा गया अपने लिए फिर। भी इतना रोला डाल डाल किससे दुआ करवा, इससे दुआ दुआ करवा, बंदा ये भी तो कह सकता है ना।
यहाँ से शॉपिंग करनी है या हाँ कुछ चीज जी। लेनी है या कुछ नहीं भी। पूरा इतना अटैच इकट्ठा करके, और सबसे बड़ी बात है इनके मर्द भी शलवारों में लास्टक पहनते हैं। मैं तो हैरान परेशान हो गई, पहले मुझे शक पड़ रहा था, मैंने कहा ये कपड़े मर्दों के धोके डालती है ना, तो ना लास्टक मुझे लग रहा था। तो कल जब वली वीर के ये कपड़े प्रेस कर रही थी तो बीच में लास्टक डाला, मैं कह ला भाई कर लो गल, ए ते बेचारे बंदे हो गए थे लास्टक पाते ने शलवार में, अल्लाह ताला इन्होंने दे दे। तो एक एक चीज तो ये लोग दिखाते हैं। तो उधर ही मैं भी गई है शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करके आई है। बच्ची की तो इतनी शौकियाँ मार मार के दिखा रही है। 3 जूते लेके आई मैं अपनी शहजादी के, 3 जूते लेके आई है अपनी वीडियो के लिए, कैचअप और पता नहीं क्या क्या लेके आई हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो जाहिर है माँ बाप जो ऐसा होता है, जब चीज़ ली जाती है ना, फिर बंदा ये नहीं सोचता कि ये छोटी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। फिर तो बंदा अपनी ख्वाहिशात को देखता है ना, अगर अल्लाह ताला का दिया है तो आप अपने बच्चों के लिए लेके आए। हमारी परी की खुद जूतियाँ इतनी छोटी हो जाती है, छोटी इतनी हो जल्दी जाती से। है। इस दफा मैंने इसकी ली हाँ, एक जूती इसका है पाँव बस। वजनी है माशाल्लाह से, इतनी जल्दी मारुश को बड़ी जल्दी छोटी होती हाँ है जी। जूतियाँ। लेकिन जो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फैमिली में वो छोटी 3 है ना छुटकियाँ हमारी, तो वो पहन लेती हैं। नई चीज़ें होती हैं, वैसे भी हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बच्चे हैं सबके एक दूसरे को और चीज़ें दे मम्मा जी देते हैं। वो नहीं देखा जहाँ पे उसका वो खाना बना रही है, तो वो बात उसके तो ना ढक्कन लग गया। मेरा आज 2 दफा हाथ जला, और जी मेरे ना हाथ पे चोट लगी। हाय मेरा हाथ सड़ गया। तो कहती वेखी जान दे है नहीं क्या कि हाय सदके जावा। उसने पता नहीं कोई इशारा किया है कि पता नहीं क्या किया, तो कहती हाँ वेख्या नारी साड़ खत्म हो गया है। पता नहीं अब चुम्मा दिया, पता नहीं क्या हाँ, किया कि क्या वो कह किया। रही है साड़ खत्म हो गया। और फिर उसका थंबनेल लगाया आज बेगम बाल बाल बचेगी। मैंने कहा पता नहीं क्या वो और अम्मा जी की भी तो बात बताओ उस दिन ना। मैविश ने लगाया हुआ था कि इतना बड़ा वो हाँ, हुआ हादसा हादसा हो गया, होते होते और बचा। आज ये जी वो बाल बाल बच गई। और उधर अम्मा जी के लिए लेके गई हैं ए बोटियां अम्मा जी दियां ए सनवरा पते। कहती अच्छा जी मेरी प्यारी सनवरा आपा ते अम्मा जी। कहती हाँ इसलिए कहती हूँ ना मेरी प्यारी, क्योंकि अम्मा जी ते 3 नौवां ने ते आपा सनवरा दी ते इक्को ही नौवां अच्छा। मैं। तो हाँ, कहता हाँ जी अम्मा जी इहदे नाल बड़ा प्यार करदी है, कदी किसी ਨੂੰ ईद नहीं ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ईद ਦਿੱਤੀ है। मैं दिले सोचा मैं क्या वाकई डंडे मार के ये एक घर दिन से पहले भी इसने बताया था। डंडे मार के घर से जो गया, इसलिए अम्मा जी प्यार करती हैं। हाँ, कि ये जो चावल और बना के लेती और ये भी वो नहीं लेके बात नहीं जाएगी। आपने सुनी मम्मा जहाँ पे कह रही थी कि ना अम्मा जी थोड़ी साइड लेगी। अम्मा जी कहती हैं हुमैरा तू ही से ते घर वस गई नहीं ते किन्ने वसाना सी अली दा घर। अच्छा। हाँ जी कि ना मुझे तो जी ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਬਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਜੀਆਂ 4 ਕਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੜ ਵੜ ਖਾਵੇਗਾ। मैंने कहा अच्छा जी ये बात है मम्मा, ऐसे 4 कनाल का होगा। मुझे तो नहीं लगता वो, बल्कि उसकी घर शौकियाँ देखने वाली थी। फयाज कह रहा था मेरा इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, इतना बड़ा घर है। अपनी जमीनों में बना के बैठे हुए हाँ अपने जी। घर, शहरों में आके जगह खरीदो, पता चल तो जाए जी 4 कनाल वो जगह अम्मा जी फिर करोड़ों मामा की। एक और मैंने बात नोट की। कहता अम्मा जी ये ना बड़ी चालाक है। फिर कहती हाँ अम्मा जी वर्गी अम्मा जी भी बड़ी चालाक है। तो आगे से ये नहीं कहा कि नहीं माँ को ऐसे नहीं कहते, आगे से कहती अम्मा जी दे धी पुत्र तुसी जे ते मैं किवें चालाक हुई। मतलब कि अम्मा चला के तो तुम हाँ चलाक हो तुम गए। चालाक हो मैं कैसे चालाक हुई। मैंने कहा वाह, वैसे तुम कह रही हो अम्मा जी मैं इसे बड़ा प्यार करती हूँ, हाँ, इतनी बात नहीं बर्दाश्त हुई। तो माँ तो वो अलीवीर की है ना, चाहे उसको उससे प्यार भी कर लिया। तो उधर जो मुझे लग रहा है घर बनने लगा है सुमेरा का, तो वो गई हुई है सिटी वाला घर खाली कर रहे हैं, और माशाल्लाह से कह रहे हैं जी ईद के लिए फर्नीचर की शॉपिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं, वैसे तो कई बार ये शॉपिंग करने गए हैं और करके आए हैं, तो अभी देखते क्या लेते हैं। जिन्होंने करनी होती है ना शॉपिंग वो कर जाते हैं। हमने बैठ लिया ना, हमने किसी को दिखाया भी नहीं है, देखने गए हैं, और जो चीज़ पसंद आ गई चलो जी लेके आ गई, ज़रूरत है। हम जैसे लोग जो होते हैं ना मीडियम तबके के लोग, हम अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ें लेते हैं। ये नहीं कि वो माशाल्लाह से शुगल होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो फर्नीचर चेंज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो हम जैसे बंदे एक ज़रूरत के लिए चीज़ लेते हैं, तो वो ख़रीदते वक्त भी सोचते हैं बंदा कि चलो जी ज़िंदगी के साथ ही चले जाए। लेकिन ये आए दिन जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, फिर आ जाते हैं। वो बेचारों को भी खपा खपू के, जिस तरह मेरा उस दिन कपड़े लेने गए तो तकरीबन 20-25 सूट निकलवा के वापस आके लिया कुछ भी नहीं है। हमारे तो यकीन करें इचड़े में इन दिनों में तो पागल हुए पड़े होते हैं शॉप्स के जो होते हैं, शॉप वाले वो कहते हैं जी रोज़े च सानू खपाओ ना, तुहाडी मेहरबानी जो तुहाडा हैगा ये नहीं हैगा सानू, असीं रोज़े रखे हुए ने तो सानू ना खपाओ। क्योंकि ज़्यादा लोगों के रोज़े होते हैं माशाल्लाह से, जितने भी होते हैं ना, तो बीवियों का तो दिल किया तो रख लिया,
दिल किया जैसे आज बाजार जाना तो नहीं रखेंगे रोज़ा। तो ये है कि उन्होंने रोज़ा रखा तो फिर जब उनको तंग करते हैं तो फिर वो बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन जी इनको तो मुझे लगता पता नहीं ये क्या बेचारों को बताते हैं कि वो 2-2 घंटे इनको चीज़ें दिखाते रहते हैं और बात भी नहीं करते कि चल शायद ये कहते होंगे हमारे चैनल बहुत बड़े हैं, तो इस वजह से ना वो बेचारे चुप कर जाते होंगे। थैंक यू सो मच जी। आपने जो आज महविश पे हमारी वीडियो पे कमेंट किए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। देखे औरत औरत होती है, मर्द मर्द होता है। औरतों को औरत का मतलब ही छुपना है, लेकिन जी यहाँ औरतें बन गई हैं बदमाश। बल्कि मैंने एक बयान भी लगाना था सुबह वाली वीडियो पे, इंशाल्लाह ताला लगाऊंगी कि ये जो औरतें हैं कमाती हैं तो ये किस हरकतों पे आ जाती हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, पहले औरतें सुलझी हुआ करती थी, पढ़ी लिखी औरतें जिनको कहते हैं, चाहे वो किसी शोबे से थी, टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी है। तो अब तो ये हो गया ना, ये ज़्यादा गांव की औरतें हैं, ये अनपढ़ औरतें हैं, ना कोई पढ़ी ना लिखी। बस ये है कि दिखा दिखू के अपना अभी या घरदारियाँ या अपनी गुर्बत दिखा के तो ये बन गई बड़ी बड़ी यूट्यूबर। अब इनको अल्लाह ताला समझाए, क्योंकि इल्म एक जो होता है ना वो शऊर देता है। तो अगर इल्म नहीं, बल्कि मैं एक ना सुबह वाली वीडियो पे आपको बताऊंगी, आज शुबाना सिस्टर के बेटे की हरकतें, मुझे बातें बड़ी अजीबो गरीब लगी कि वो अपनी वालदा की, मुझे उनकी तरबियत नज़र आई, उसमें से उनके वही वही वालदा वाली बातें जली कटी, और बीवी भी वही, हमारी तरबियत तरबियत तरबियत। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ हमारी तरबियत होती है, दूसरों की तरबियत नहीं होती। तो मैं कहती हूँ मर्दों के दिल बड़े होते हैं, मर्द इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह की ये शबाना सिस्टर के बेटा करता। मैं वैसे हैरान हो गई सुबह उनकी बातें सुन के। तो जो इल्म है ना वो इंसान को शऊर देता है, ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे जी हम शऊर वाले, अगर कोई और पढ़ा लिखा तो वो नहीं। नहीं, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है उसको एक बात करने का सलीका होगा, तरीका होगा, ऐसे थोड़ी बंदा पागलों की तरह। तो बस कुछ लोग कह रहे हैं जी हम यूट्यूब पे आ गए हैं तो कहते हैं बे मुल्क के नवाब हैं, बादशाह यूट्यूब के, हम अच्छा करें बुरा करें किसी की जरूरत नहीं कोई हमें रोके। तो आज पता नहीं क्यों मेरी इस साइड पे भी काफ़ी दर्द हो रही है। अभी मैंने गोली मंगवा के खाई है, पाशे करा तो हॉस्पिटल चले, मैंने कहा नहीं रहने दो, हॉस्पिटल क्या जाना है। तो पाँव भी भैया मैं परी की मामा आपने मेरे पाँव ज़रूर दिखाने हैं। चलो ठीक है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो जी मैंने पैर दिखा दिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।